हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आज के लेक्चर में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो ये क्वेश्चन 2024 में हमको पूछा गया है और ऐसे ही क्वेश्चन 2025 में पूछने की संभावना और पूछे भी जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपका द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्य हो सकते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि बहुपद का पावर मतलब जितनी घातें होती है उसके आधार पर उसको बोला जाता है। जैसे एक घातीय बहुपद हो गया, द्विघातीय बहुपद हो गया और त्रिघातीय। इसमें कह रहा है एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्य हो सकते हैं। शून्य पूछे या मूल पूछे बात एक ही होता है, या रूट्स पूछे उसके। तो उसमें एक त्रिघात त्रिघात है मतलब इसके अधिक से अधिक कितने शून्य होंगे। तीन शून्य होंगे। कितने शून्य होंगे? तीन शून्य। कितने शून्य होंगे? तीन शून्य। और यही पूछता है कि द्विघात बहुपद के अधिक से कितने शून्य हो सकते हैं। तो तीन हो सकते हैं। कहा है अधिक से अधिक, तो अधिक से अधिक कितना होगा? तीन होगा। दो भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, लेकिन अधिक से अधिक कितने होंगे? तीन से ज्यादा इसमें शून्य नहीं होंगे। अब कह रहा है संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। संख्या की 140 का अभाज्य गुणनखंड देखिए यहाँ पे 140 अभाज्य गुणनखंड, इसको कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए इसे। उसके बाद ऐसे कर लीजिए। इसके बाद अब दो से इसका कैंसिल कीजिए तो 17 मतलब 70 बार में जाएगा। फिर दो से 35 बार में 35 टाइम्स। फिर 5 से कितने जाएगा? 7 बार में। फिर 7 से 1। तो आपका आ रहा है कितना? यहाँ से आ रहा है 2 इंटू का 2 इंटू का 5 इंटू का 7। इसको लिख सकते हैं ऐसे 2 का स्क्वायर इंटू का 5 इंटू का 7। ये क्या हो गया? इनके अभाज्य गुणनखंड। किसका अभाज्य गुणनखंड होगा? 140 का। यानी कि 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू का 7। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये आपका क्वेश्चन है आपका एपी समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक चैप्टर है आपका। उसमें क्वेश्चन है कह रहा है कि -5 कामा -1 और 3 का सारो अंतर होगा। तो -5 -3 और -2। तो सारा अंतर क्या होता है? ऐसी संख्या मतलब कोई भी श्रेणी दी हो या कोई श्रेणी दी उसमें ऐसी संख्या जिसको जोड़ने या कोई ऐसी निश्चित संख्या जिसको जोड़ने और घटाने पर मतलब उसके अगले टर्म उसके बाद वाले टर्म क्या है आते जाए वो उसका सारा अंतर कहलाता है। तो इसमें देखिए तो सारा अंतर बोलता है डी से। डी की वैल्यू मतलब निकाली जाती है तो A2 माइनस का A1 मतलब बाद वाला टर्म उसमें से माइनस करता है किसे? उससे पहले वाले टर्म को। तो बाद वाले टर्म से माइनस करेंगे पहले वाले टर्म को। तो यहाँ सेकेंड वाला टर्म क्या है? -1। देखिए यहाँ से यहाँ इसको कर रहे हैं इसे। तो -1 इसमें से किसको माइनस करना है? -5 को। तो माइनस लगाएंगे फिर किसको? -5 इक्वल टू देख लीजिए 1। और यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ -1 है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस का 5। देखिए यहाँ पे यहाँ प्लस में है, एक इसमें है माइनस में। तो चिन्ह क्या है इसका? असमान है तो घटा देंगे तो देखिए ना 4। फिर वेरीफाई कर लीजिए अगला। फिर ये भी हो सकता है डी इक्वल टू क्या? A3 और माइनस का A2। और भी हो सकता है A4 माइनस का A3। इसको और ऐसे भी लिख सकता है कि AN और माइनस का AN -1। तो यहाँ से फिर वेरीफाई कर सकते हैं इसका। तो हो जाएगा कितना? 3 में से 1। तो 3 में से क्या माइनस करेंगे? माइनस का 1। तो माइनस में क्या हो जाएगा? प्लस, यानी कि हो जाएगा 3 और प्लस का 1 इक्वल टू 4। देखिए यहाँ से भी 4 आ रहा है, यहाँ से भी 4, यानी इसका सारा अंतर कितना होगा? 4 होगा। आइए अगला क्वेश्चन फिर से द्विघात समीकरण क्वेश्चन है। कह द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का विविधकर होगा। डिस्क्रिमिनेंट पूछ रहा है इसका। क्या पूछ रहा है? डिस्क्रिमिनेंट, यानी डी पूछ रहा है इसका विविधकर। तो आप सभी लोग जानते हैं किसी भी द्विघात समीकरण का विविधकर क्या होता है? b² माइनस का 4ac। इसका आंसर क्या हो जाएगा? b² माइनस का 4ac। ये आपका क्या हो जाएगा? विविधकर। क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, मतलब 2-3 बार पूछ चुका। b² माइनस 4ac क्या होगा? इसका विविधकर होगा। विविधकर पूछे या इसी को बोलते हैं इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। अब कह रहा है कि दो बिंदुओं 2,3 तथा 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आप सभी लोग फार्मूला जानते हैं। बीच की दूरी ज्ञात करने का फार्मूला होता है रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये लगा लीजिए, चाहे इसको इधर कर लीजिए चाहे इसको इधर कर लीजिए, जब बात एक ही होता है। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ये आपका x1 हो जाएगा, ये आपका x1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? आपका x2 हो जाएगा। ये x1 हो गया, x2, ये y1 हो गया और ये क्या हो जाएगा? आपका y2 हो गया। तो x1 माइनस x2 यानी 2 माइनस का 4
तो यहां से कर लेंगे रूट में 2 - 4 का स्क्वायर प्लस y1 - y2, तो y1 का मान 3 और y2 का मान 1 हो जाएगा 3 - 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2 में से जब माइनस माइनस करेंगे 4 को तो -2 और -2 का जब स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4 आएगा। तो -2 का स्क्वायर कितना आ गया आपका 4 और प्लस का 3 में से जब 1 माइनस करेंगे 2 आएगा, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4 आएगा। तो 4 4 हो जाएगा रूट में कितना 8, रूट में 8 को लिख सकते हैं क्या 2 रूट में 2 लिख सकते हैं। ये आपको क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी जाएगी 2√2 वर्ग इकाई या मात्रक भी कह सकते हैं उसको। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3x², ये भी आपका द्विघात संख्या का क्वेश्चन है। कह रहा है कि ये निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन था, ये आपका द्विघात संख्या का क्वेश्चन आ गया कि मूल बराबर है। कह रहा है 3x² और माइनस का 12x और प्लस का m = 0, ये आपका एक द्विघात समीकरण है। कह रहा है इसके मूल बराबर है तो m का मान ज्ञात कीजिए। इसके मूल क्या है बराबर है। हम जानते हैं कि जब मूल बराबर होता है तो b² - 4ac = क्या होता है 0 होता है। जब मूल बराबर हो तब ये कंडीशन आपकी लगती है, जब मूल क्या हो एक समान हो या बराबर हो। तो b² - 4ac क्या होना चाहिए आपका 0 होना चाहिए। तो यहां से आप निकाल सकते हैं b², यानी यहां से b ये आपका हो गया ax² प्लस का bx और प्लस का c = 0। इससे आप क्या कर लीजिए तुलना कर लीजिए। तो a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 3 और b की वैल्यू -12। तो b² करना है तो -12 का होल स्क्वायर हो गया माइनस का 4 और a की वैल्यू 3, यहाँ हो जाएगा आपका 3 b² - 4a c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे m है, c की वैल्यू m, b² - 4 m = 0। यहाँ से आप कर सकते हैं b², 12 का स्क्वायर कीजिए -12 का स्क्वायर तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 स्क्वायर होता है 144 और यहाँ से माइनस का 12 m = 0। यहाँ से 12 कॉमन भी कर सकते हैं, यहाँ से अब यहाँ से 12 आप कॉमन करेंगे तो यही से आप 12 कॉमन कर सकते हैं। 12 कॉमन कर हो जाएगा यहाँ पे 12 और माइनस का m = 0। यहाँ से 12 0 हो जाएगा, फिर से हो जाएगा यहाँ m की वैल्यू m, 12 माइनस का m = 0। यहाँ से आपकी m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी, यही m पर क्या हो गया मान हो गया। तो इसे इसको क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आए अगर इसे दिया हो, अगर यहाँ p दिया हो तो इसे भी कर सकते हैं। q दे के पूछ सकता है अगली बार, इसमें q दे के m दिया है, इसमें s भी दे सकता है, q भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, अगली बार पूछ सकता है। अब कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है तो शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज कैसे कहते हैं जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो बराबर हो। तो कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज मान लीजिए आपका है, ये आपका 2a है, ये भी क्या आपका 2a, ये भी क्या आपका 2a। इसमें कह रहा है शीर्ष लंब समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है तो शीर्ष लंब मतलब इसकी लंबाई पूछ रहा है, इसकी लंबाई पूछ रहा है, इसकी लंबाई। तो मान लीजिए एक मध्यिका डालना है इसके, जो इसको मध्य बिंदु क्या कर रही है कट कर रही है। यहाँ से a हो जाएगा, ये आपका 2a हो गया, तो हमको a निकालना है। 90 डिग्री एंगल बना रहा है यहाँ पे, तो मान लीजिए कि लंब हो गया, ये आपका कोण हो गया, ये हो गया आधार, तो हमको ये निकालनी है ना, ये वाली x मान लीजिए इसको। तो देखिए यहाँ पे तो हो जाएगा लंब का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा क्या कोण का स्क्वायर यानी 2a का